नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर और महावीर जयंती के पावन अवसर पर परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, हमारी शंकाएं गुरुवर के श्री चरणों में पहुंचाते हुए हमारी शंकाओं का समाधान कराने का निवेदन। आइए चलते हैं। और आइए आज परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी का 39वां दीक्षा महामहोत्सव के साथ हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया। और हमारे संगस्त भैया सारांश भैया, मैं ये कहना चाहूंगा पूरे संघ की ओर से ये वो भैया हैं जो कपड़े में भी मुनिवर की साधना कर रहे हैं। ऐसे भैया जिनकी जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। और पूरे संघ की ओर से निवेदन करूंगा दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए। संसार संगर कषाय विघात भिन्नः कामात पार्थ तृषितश्च्युत जीविताशः छायामवाप्य खलु यस्य सुरक्षितोऽहम् नित्यं स्तुवे निज गुरोश् चरणारविन्दम् नित्यं स्तुवे निज गुरोश् चरणारविन्दम्। जय बोले वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्ग्रंथ गौरव सकारात्मक चिंतामणि परमोपकारी मुनिकुल भूषण गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बंधु, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए भी, आप सबके लिए भी, और मेरे लिए और हमारे पूरे संघ के लिए तो ये और विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जहां वर्तमान कालीन शासन नायक का जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं, जिन्होंने तीर्थ के कर्ता हैं उनका हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और साथ में ही परम पूज्य गुरुदेव जो हम सबके लिए तीर्थ के दाता हैं, उन सबकी दीक्षा जयंती, उनकी भी दीक्षा जयंती मनाने का हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में मैं कुछ भी कहूं वह बहुत अल्प ही होगा और उसकी गरिमा भी क्या हो सकती है। आप लोग सभी जानते हैं मैं परम पूज्य गुरुदेव का ही अंश हूं और गुरुदेव ने के द्वारा ही पल्लवित और पोषित हूं। परम पूज्य गुरुदेव के विषय में कुछ भी कहना वैसा ही होगा जैसे सागर की गहराई को नमक की डली से नापने जैसा। नमक सागर से उत्पन्न होता है और सागर की गहराई में जाते जाते सागर में ही घुल के मिल जाता है। मेरा भी हाल ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं उन परम सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। सबसे दुर्लभ सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि का, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा कहना गुरुदेव के चरणों में बस कुछ प्रणति अर्पित करना और अपनी भक्ति के वश बोलना ही होगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में बाहरी प्रकाश तो आप सबको प्राप्त है। गुरुदेव गुणायतन प्रणेता हैं, भावना युग प्रवर्तक हैं और जन जन के संत हैं। हम सबका, लाखों लोगों का कल्याण गुरुदेव ने किया और हम सबका निरंतर उद्धार कर रहे हैं। ये सब आप जानते ही हैं। पर आज मैं गुरुदेव के उस आंतरिक समुज्वल पक्ष के विषय में कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहूंगा जो अत्यंत निकटता के कारण मुझे देखने को मिले हैं। और वह ये समझिएगा कि बहुत सीमित शब्दों में और बहुत सीमित गुणों की बात होगी। गुरुदेव का व्यक्तित्व तो इतना अथाह है कि हम सब उसका पार पा ही नहीं सकते। परम पूज्य गुरुदेव सबसे बड़ी विशेषता हमें गुरुदेव के व्यवहार में आचार्य कुंद का अध्यात्म मूर्तिमान रूप में दिखता है और आचार्य भगवान के आदर्श जीवंत रूप में उपस्थापित होते हुए परम पूज्य गुरुदेव में दिखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह जीवन सदैव प्रतिकार से रहित रहा है। बड़े बड़े प्रसंग, कैसा भी प्रसंग हो, गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि आचार्य श्री ने यही सिखाया है कि प्रतिकार नहीं करना है। गुरुदेव किसी भी चीज की प्रतिक्रिया नहीं करते और हम सबको भी यही सूत्र देते हैं कि प्रतिक्रिया विरतो हम। भीतर की साधना का एक बहुत गहरा पक्ष, कैसा भी कष्ट हो अपने जीवन में सबको सहन करते हुए
कभी उसका उत्तर ना देते हुए, प्रतिकार ना करते हुए, चाहे गुरुदेव की प्रभावना को देख के कई लोग द्वेषी हो जाते हैं, विद्वेषी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसके विषय में लोग विपरीत बोलते भी हैं, पर गुरुजी कभी उसका रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स ही देते हैं। दूसरा, गुरुदेव कभी किसी की ना आलोचना करते, ना दूसरे की आलोचना सुनते। कई लोगों की आदत होती है कि वो यहाँ की बुराई वहाँ करेंगे और वहाँ की बुराई आके यहाँ करेंगे, पर गुरुदेव कभी ऐसी नेगेटिव बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते और हम सबको भी यही प्रेरणा देते हैं कि दूसरे की बुराई ना करनी, ना सुननी। इसमें अपना धर्म ध्यान भी बाधित होता है और आर्थ ध्यान की ओर ही हम सब बढ़ते हैं। इन सब बातों से परम पूज्य गुरुदेव का जीवन हमेशा से समुज्वल रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण पक्ष, परम पूज्य गुरुदेव जहाँ स्वयं के लिए अत्यंत कठोर हैं, वहीं हम सबके लिए फूल से भी कोमल हैं। फूल की मृदुता भी परम पूज्य गुरुदेव के सामने शर्मा जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव छोटी छोटी बातों का, जो भी शरणागत आता है, जो भी गुरुदेव के पास आता है, उसको ऐसा लगेगा कि गुरुदेव मेरे ही हैं। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ व्यक्ति हो, उसको यही लगेगा और गुरुदेव उसको वैसे ही समझाएंगे जैसा उसको आवश्यकता है। और चौथी बात, क्योंकि गुरुदेव 4 बातें करते हैं, इसलिए मैं भी गुरुदेव की व्यक्तित्व की 4 बातें ही आज प्रकट करूंगा। गुरुदेव की क्षमा। परम पूज्य गुरुदेव जीवन में पुराने प्रश्नों को यदि देखा जाए, हमने बड़े अन्य महाराजों से भी सुना है और भी सुना है और देखा भी है अपने जीवन में, चाहे कैसा भी प्रसंग आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव के विपरीत कितना भी मन के विपरीत कितना भी काम हो जाए, गुरुदेव तुरंत क्षमा कर देते हैं। एक पल भी नहीं लगता, अंतर्मुहूर्त से भी कम, तुरंत मैंने इसको क्षमा किया और तुरंत भूल के आगे बढ़ जाते हैं। यह बात सुनने में तो आप सबको लग रहा होगा सामान्य सी बातें हैं, पर यह वो बुराइयां हैं जिसको आगे पार करने के लिए एक साधक आगे बढ़ता है और परम पूज्य और ऐसी उत्कृष्ट ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर की साधना भी कम पड़ जाती है। भवों की साधना चाहिए होती है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने परम पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके इसको इतनी सहजता से प्राप्त कर लिया कि यह हम सबके लिए विस्मयकारी है। बंधुओं, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय अल्प है। मैं भी चाहूँगा कि हम सब परम पूज्य गुरुदेव को सुने और उनके वचनामृत का पान करें। इसलिए मैं तो बस गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करूँगा कि हे गुरुदेव, परम सौभाग्य का विषय है कि मैं आपके श्री चरणों में, आपकी चरण रज की सेवा में लगा हुआ हूँ और यही भाव भाता हूँ कि इस जीवन के अंतिम श्वास तक आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त होते रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और निवेदन है गुरुदेव कि अब बहुत समय बीत गया है दूसरों की दुनिया की बात करते हुए, अब आपके जैसे आपके पद की यात्रा मैं भी करना चाहता हूँ, आपके पद का अनुगामी बन सकूँ, इसके लिए भावना है। बस 2 शब्दों में प्रार्थना है। मैं चाहूंगा कि भैया जी भी आ जाएं, हम तीनों की भावना है पूज्य शुल्लक जी महाराज की तरफ से भी। रोना धोना बहुत हुआ है, हंसना और हंसाना, खोना पाना बहुत हुआ है, देना और लेना, इन सबसे थककर आज गुरु मैं आप शरण में आया। श्रांत पति को उन्नत तरु तुम, दे दो शीतल छाया, कृपा में अब इस बालक को और नहीं तड़पाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ। इसी भाव से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु गुरुदेव। देखिए इतनी अच्छी भूमिका बना दी सारांश से रूपेश भाई ने, और आपकी ताली नहीं बज रही है, बजाइए ताली अच्छे से। हाँ, अब भूमिका बन चुकी है तो थोड़ी बात और कर ले हम लोग। आइएगा बंधु, आप सभी ने आज देखा है पूज्यवर का 39वां दीक्षा महोत्सव हम सभी लोगों ने बहुत आनंद और उत्साह के साथ में मनाया है। और सिर्फ रांची वालों ने ही नहीं, आज रांची की सरजमी पर पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में यहाँ पर आए अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करने के लिए। और चर्चाएं तो बहुत हैं, देश में भी हैं और दुनिया में भी हैं, संघ में भी हैं, समाज के बीच भी हैं, लेकिन महाराज श्री के पास चर्चाएं आते आते तक उन चर्चाओं का कोई समाधान नहीं मिलता। लोग कहते हैं महाराज जी हर शंका का समाधान देते हैं। आज दोनों भैया जी ने, पूज्य शुल्लक जी, समाधव सागर जी महाराज जी ने लगातार ही प्रार्थना कर रहे हैं और आज अभी
महाराज श्री के पावन दीक्षा दिवस पर भी उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी है। तो मैं महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री शाश्वत भूमि, मन बहुत है इन लोगों का भी कि जिस स्थान से, जिस रचकन से सिद्धों की यात्रा होती है, उस सिद्ध भूमि पर हमारी भी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो सके। तो मैं आपके लिए बतला दूं, 1 तारीख से 6 तारीख तक का ये आयोजन है और 15 अप्रैल की प्रातः काल के बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर होने के लिए जा रहा है। एक बार जोरदार कतध्वनि के साथ में आप सभी भी, जो भी लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए भी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग उस आगवानी में पधारें। 15 तारीख की प्रातः काल की मंगलमयी बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा और महाराज श्री इस संयोग है, हम लोगों ने भी उसको देखा है, अन्य विद्वानों से भी परामर्श किया है, चर्चा की है कि इन भैया लोगों के भावों के लिए मुक्ति के मार्ग तक ले जाने के लिए मुहूर्त की निश्चितम रूप पर जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और हम लोगों ने जैसा विचार विमर्श किया है कि सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि एक बार उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय तो हो सके। और महाराज श्री, हम चाहते हैं कि आपकी शब्दमयी मोहर अगर उस पर लग जाए तो देश और दुनिया में जिन लोगों को आना है वे लोग अपनी टिकट अभी से बनवा सकें और उस पर सुनो एक मिनट रसोट भैया, और इसमें हम भी गुरु चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें भी वो तड़पन मालूम है महाराज, एक एक दिन कैसे निकले हमारे भी 14 साल, इसलिए हम भी इसमें पूरी अनुमोदना अपनी करते हैं। और इन भैया लोगों की दिगंबरी दीक्षा यदि आपके घर कमलों से हो जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी मेरी भी भावना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना है कि इन सब की, और सुल्लभ जी भी ये सारे विषय तो महाराज श्री के चरणों में छोड़ता हूं। कौन सी दीक्षा होगी, कब होगी, कैसी होगी, कहां होगी, वो उनका विषय है। लेकिन महाराज श्री में आपके चरणों में हम दोनों लोग उन मुहूर्तों को सोच करके आपके चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि जब आप 15 तारीख को वहां पहुंच ही रहे हैं तो उसके 2 दिन बाद ही 18 अप्रैल को जैनेश्वरी दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर अपनी शब्द की, आप अपने आशीर्वाद की मोहर लगाएं ताकि जिन लोगों को आना है उस तारीख में वहां पर पहुंचने के लिए वो लोग अभी से अपनी सुनिश्चितता कर सकें। गुरुवर, हम लोगों की भावना है कि हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों भैया की विशुद्धि बड़ी है, इनकी विशुद्धि और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, और तीर्थराज संदेश शिखर में जो हमने 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है उस पे आपकी शील लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं ना? ताली बजाइए। ओ देखो, हर मोक्ष मार्ग के पथिक का एक ही लक्ष्य होता है, निर्गंथ पद को पाना और निर्गंथता का अनुभव करना। मेरा ये सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से मुझे न केवल निर्गंथ पद मिला, अपितु 38 वर्षों से मैं उसका हर पल अनुभव भी कर रहा हूँ। मुझे पता है इस पद की तड़प कितनी और कैसी होती। हालांकि गुरुदेव की कृपा से मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा, जिनको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी है उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ। अभी ब्रह्मचारी भाई ने माइक से, और इसके पहले बिना माइक के कोई दिन नहीं होता जब ये लोग निवेदन नहीं करते। छुल्लक जी का भी बार बार भाव है, आपने मुहूर्त शोधा है। मैं कोई मुहूर्त नहीं शोधता, पर मैं तो यही कहता हूँ जो आपने सोचा वो हो जाए, ऐसी भावना भाव। जो आपने सोचा है वो हो जाए, ऐसी भावना आपको भानी है। और ये बात तय है कि एक दिन तो होना ही है, तो उसी दिन हो जाए जिस दिन आप चाह रहे हो। क्या बात है। ऐसा भाव आप जगा के रखें। निश्चित जो भी हो
आप लोग अपने हिसाब से करें। मैं पहले से कुछ बंधता नहीं हूँ, लेकिन आपकी व्यवस्था आपके अनुरूप हो। हमें गुरुदेव के निर्देशानुसार जो हमें मार्ग और निर्देश मिला है, उनके अनुरूप इन लोगों के भविष्य को देखते हुए जो भी करना होगा सब आपके अनुसार हो जाएगा। आप ऐसी भावना भाइये चलेगा। जब लोग पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की और बंधु आप सभी लोग यहाँ पर बैठे एक बार दोनों हाथों को उठा करके इस अनुमोदना में साथ दीजिएगा। चूंकि गुरुदेव की परंपरा रही है कि वे कभी पहले से किसी भी आयोजन के लिए कोई तिथि घोषित या कोई आशीर्वाद नहीं देते थे, और पूज्यवर भी कहा गुरुदेव की उस परंपरा से कोई अलग जाने वाले नहीं है। फिर भी हम महाराज श्री की इन शब्दों के आशीर्वाद को उनका मूल आशीर्वाद मानते हुए, उनकी आज्ञा भी मानते हुए हम यहाँ पर बैठे हुए लोग और जो लोग इस समय टीवी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आप सभी कहते हैं कि यह सुनहरा अवसर है 6 दिन के पैकेज को बनाने का। आप आइएगा 15 अप्रैल को महाराज श्री की मंगल आगवानी के लिए आप आइएगा। ये आशीर्वाद परिणत होगा। 16 तारीख को हम दोनों भैया लोग की बिनौली में सम्मिलित होंगे। 17 अप्रैल को धर्मलय विधान में सम्मिलित होंगे जो दीक्षा से पहले किया जाता है, और 18 अप्रैल शनिवार को जैनेश्वरी दीक्षा के दृश्य देखने का सौभाग्य भी आप लोगों को इसलिए आप 15 अप्रैल से 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन पहली पालना कराने का सौभाग्य मिलेगा। तो आप बनाइएगा 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का एक पैकेज पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में पहुंचने के लिए सिद्धों पावन भूमि पर। तो आइएगा, ये सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए मिल रहा है। और हम देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले, चूंकि किसी शहर में एक आयोजन होता तो सिर्फ 2 दिन पहले कहते तो आपके लिए सुविधा हो सकती थी, लेकिन शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही टिकटों की, आपकी अपनी अनुकूलताओं की सारी आवश्यकताएं होती हैं, सारी जरूरतें होती हैं। तो बंधुओं आप सुनिश्चित कीजिएगा। और साथ ही साथ में उन लोगों के लिए भी जो कल घोषित किया गया था कि सिंगापुर का जो पंचकल्याण 24 के निमित्त होना है, उसके लिए भी कल महाराज श्री ने अपनी मुखाग्नि से तिथि घोषित की थी 27 अप्रैल से 2 मई। और उसके लिए ऑफर आपके सामने है। सिंगापुर से जो लोग आ रहे हैं और भी लोग जहां से आ रहे हैं, उनके लिए तो सौभाग्य है ही माता पिता सौदन कुबेर आदि बनने का, लेकिन आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ मौका नहीं ले पाए। महाराज श्री ने जहां जहां पंचकल्याण करवाए वहां मौका नहीं ले पाए, तो उनके हाथों में ये सुनहरा अवसर है। शाश्वत भूमि पर 27 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले पंचकल्याण में माता पिता सौदन आदि बनने के लिए, उसके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करिएगा। यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी भावनाएं यहाँ तक भेज सकते हैं ताकि आपके लिए भी सौभाग्य मिल सके। और चलते हैं सीधे शंकर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के लिए। उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा समाधर सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे आज महाराज श्री के पावन दीक्षा दिवस पर अपनी भावनाएं यहाँ पर सभी के सामने प्रेषित करें। महाराज जी नमस्ते करते हैं। महाराज जी आज शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान चक्रवर्ती विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परंपराचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी की, त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम गुरु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। नमस्ते महाराज जी। सिलवानी में तो हमने आपको निवेदन किया था दीक्षा के लिए, भोपाल में भी आपसे हमने निवेदन किया था। हमें यही भावना है कि आपके हाथों से जो गुरुजी ने हमको कहा है, क्योंकि गुरुजी के शब्द थे कि यही आपका पालन पोषण करेंगे और यही आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हमने तो अपना सब कुछ गुरुजी के कहने पर मात्र महाराज जी को माना है। इसीलिए हमने कहा था सिलवानी में कि जैसे कि जन्म तो भगवान कृष्ण को देवकी ने दिया था, लेकिन पालन पोषण किसने किया था? हाँ,
तो पालन पोषण करने वाला कौन है? जिसी प्रकार से उन्होंने पालन पोषण किया था, तो गुरुजी ने हमको महाराज जी के पास भेजा था। बाद में जो उन्होंने शब्द कहे थे वो हमारे कानों में आज भी गूंजते हैं कि आप लोग जाएंगे तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही आपको करना है। ये शब्द गुरुजी के सब लोगों को, तो सिरपुर में दीक्षाएं हुई थी तो वहाँ पर गुरुजी ने सभी जो नए दीक्षार्थी थे उनके लिए कहे थे कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं जो वो कहेंगे आपको वो ही करना है। ये शब्द गुरुजी ने हम लोगों को कहे थे। इसीलिए हमने कहा था महाराज जी को कि देवकी ने जन्म दिया था, नाम देवकी का नहीं रखा होता है, नाम यशोदा का रखा जाता है। नाम तो आज हमें गुरुजी पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोग के लिए तो उपकार है उनका, क्योंकि हमारा जो सौभाग्य जागा है, गुरुजी ने हमको यहाँ भेजा और महाराज जी के जो वात्सल्य भाव और जो उन्होंने हमको कहा है वो हम जो गुरुजी ने हमको कहा है वो हम चाहते हैं कि आपके हाथों से हम लोगों की दीक्षा हो। कौन सी दीक्षा? त्रिलोक के पूज्य जो पद है वो दीक्षा हमारे लिए हो, क्योंकि मंदिर तो बन चुका है, भगवान भी विराजमान है, लेकिन जब तक मंदिर पर शिखर पर कलश का आरोहण नहीं होता है, जब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। वो मंदिर भी मंदिर नहीं होता है, चैत्य होता है। मंदिर कब कहलाता है? जब उसमें शिखर पर कलश विराजमान होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि गुरुजी ने जो हम लोगों को आपके पास भेजा है तो आपके हाथों से अब हमारी दीक्षा हो, यही भावना है। इसी भावना से भगवान हम आपको नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षुल्लक जी ने अभी अपने उद्गार व्यक्त किए। इन लोगों के भाव आज के नहीं, बहुत पुराने हैं और ये बात बिल्कुल यथार्थ है। गुरुदेव ने जब इन लोगों को मेरे पास भेजा था ब्रह्मचार्य अवस्था में, और बाद में जब इनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा के उपरांत गुरुदेव का मेरे पास यही संदेश था कि मैं भेज रहा हूँ, आपको इनका पालन पोषण करना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। मैं उसी निर्देश का पालन कर रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि क्षुल्लक समादर सागर जी ने गुरुदेव की बातों को पूरी तरह से समादृत करते हुए अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखा है। मैं कहूँगा कि आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए, समय आने वाला है अपना। मैं आप सबके लिए 2 पंक्तियां कहूँगा। एक समा जलाए रखो, पक्ष एक न एक समा जलाए रखो, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो। सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो। अब उस सुबह की आप सब प्रतीक्षा कीजिए। चलिए। देश और दुनिया में भी महाराज श्री का 39वां दीक्षा महोत्सव मनाया गया। सिंगापुर में भक्तों ने बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम किया हुआ है और उसकी एक झलक आप यहाँ जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो देख सकेंगे, तो आप स्क्रीन पर देखिएगा। लेकिन जो लोग देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग आपके टीवी स्क्रीन पर वो दृश्य सिंगापुर के आ रहे होंगे, तो आप उसे देख सकते हैं बंधु। यह एक अत्यंत एक प्रामाणिक समूह की प्रस्तुति है जिसमें गीत रचना और संगीत आदि भावना जी ठाणे हैं, नेहा गांधी जी हैं, मनन गांधी जी हैं मुंबई से, और समन्वय प्रामाणिक समूह है, ये उनकी एक प्रस्तुति है। यह एक अत्यंत पावन संयोग है कि हम महावीर जयंती के इस शुभ अवसर पर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के साथ साथ वर्तमान के प्रखर मनीषी मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का दीक्षोत्सव भी मना रहे हैं। यह संगम प्राचीन तीर्थंकर दर्शन और आधुनिक युग की आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत मिलन है। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व कुंडलपुर की पावन धरा पर सिद्धार्थ और त्रिशला के नंदन के रूप में भगवान महावीर का अवतरण हुआ। उन्होंने संसार को जियो और जीने दो का अमर संदेश दिया। महावीर केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस और संयम की पराकाष्ठा है। इसी मंगल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के ओजस्वी शिष्य
मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हमारे बीच एक प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं। उन्होंने धर्म को रूढ़ियों से निकालकर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर रखा। शंका समाधान के माध्यम से उन्होंने देश विदेश के लाखों युवाओं की जिज्ञासाओं को शांत किया है। सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में गुणायतन जैसा अद्भुत प्रकल्प उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज का यह दोहरा उत्सव हमें यह स्मरण कराता है कि महावीर वह गंतव्य है जहां हमें पहुंचना है और गुरुवर प्रमाण सागर जी वह प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें उस पथ पर विचलित होने से बचाते हैं। जिनके मुख पर महावीर की मुस्कान है और जिनके हृदय में आगम का अथाह ज्ञान है, ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में हम सबका सादर नमन। समन्वय प्रामाणिक समूह की प्रस्तुति है, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उन सभी भक्तों का भी अभिवादन कीजिएगा आपकी तालियां स्क्रीन के माध्यम से। चैत्र माह का शुक्ल पक्ष तिथि 13, भगवान महावीर जन्म कल्याणक का पावन दिवस। पवित्र भूमि श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी, जहां 31 मार्च 1988 को आचार्य विद्यासागर जी की पावन छाया में हमें प्राप्त हुए हमारे गुरुवर मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। उन्हीं गुरुवर को समर्पित ये विनम्र भावांजलि। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, श्रद्धा के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, श्रद्धा के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। दीक्षा की पावन उस घड़ी में संयम का सूरज उगा, गुरु कृपा से जीवन पाकर धर्म का दीप जगा। अछरिया विद्या सागर जी की पावन छाया में संयम का पथ अपनाया, त्याग तपस्या और साधना से जीवन को धन्य बनाया। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, श्रद्धा के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, श्रद्धा के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। शंका समाधान की वाणी से मन का संशय मिटाया, बच्चों से लेकर बड़ों तक सत्य का मार्ग बताया। भावना योग की ज्योति से हर मन में आशा जगी, अंधियारे जीवन के पथ पर नई प्रभा फिर से जगी। गुणों की गंगा बहती रहे ऐसा आशीष मिले, दीक्षा दिवस की पावन बेला में गुरुवर का आशीष मिले। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, श्रद्धा के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, श्रद्धा के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। प्रमाण ज्ञान को हराम हारा, प्रमाण धर्म से हो जियारा। प्रमाण सागर नमो नमः, संयम के गुरु नमो नमः, ज्ञान के सागर नमो नमः, गुरुवर तुम्हें नमो नमः। हमारे समूह की इस प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा सभी साथियों का प्रामाणिक समूह के। और इसी के साथ प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे बीच हैं, कृपया पधारें, ऊपर आ जाएं। मनोज जी मंच पर आ जाएं शीघ्रातिशीघ्र, प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर। हेलो सब परिवार आ जावे
आ जाइए आप जल्दी। पूरे परिवार के साथ में, और साथ में राजेश जी पूना, हाँ वो भी यहां पर आ जाएंगे। बंधुओं, प्रामाणिक समूह जो कार्य इस समय कर रहा है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, यहाँ की कमेटी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे हमारे मनोज जी का, राजेश जी का सम्मान करेंगे। और इसी के साथ शंका समाधान के लिए हम चलते हैं। इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री प्रदीप जी आ जाते, सम्मान का कार्यक्रम महिला सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची के पधारे। शीघ्राति थोड़ा सम्मान थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूं। नमस्ते। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और चलते हैं गुरु चरणों में, जो अपना जैसे ही दूसरों को भी बना दें। क्योंकि मैं तो सदैव कहता हूं कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है सच्चा, कच्चा। जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। और गुरुवर ऐसे कच्चे पारस नहीं है, वे तो जो लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। ऐसे पारस है जो अपने अनुसार ही, अपने जैसे ही दूसरे को पारस बना देते हैं। हम भी कभी आपके वहां बैठते थे और आज इन्होंने ही हमको यहां तक पहुंचाया है। रांची वाले तो अच्छे से जानते भी हैं। 4 पंक्तियां ही आज प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कविता तो लंबी है, लेकिन उसको समय देखते हुए अपन समेट लेते हैं ताकि औरों को भी अवसर प्राप्त हो। हम तो वैसे ही बोलते ही रहते हैं, क्योंकि महाराज जी की कृपा है, वे माइक देते ही रहते हैं। महावीर का संदेश अमर, आज महावीर जयंती भी है। महावीर का संदेश अमर, जग में उजियारा लाया, और प्रमाण सागर जी के वचनों ने जीवन पथ समझाया। प्रमाण सागर जी के गुरुवर के वचनों ने जीवन पथ समझाया, क्योंकि इनकी हर पुस्तक जीवन के ऊपर ही आधारित है। आपने देखा होगा, चाहे दिव्य जीवन की द्वार हो, चाहे वह धर्म जीवन का आधार हो, चाहे कर्म जीवन का हो, मर्म जीवन का हो, पाठ पढ़े जीवन का हो, सब में जीवन शब्द जरूर आएगा, जो हमें जीवन जीने की सच्चाई बताते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में अहिंसा, संयम, सत्य की जो राह दिखाते हैं, ऐसे संत ही मानव को सच्चा इंसान बनाते हैं। ऐसे संत ही मानव को सच्चा इंसान बनाते हैं। महावीर का पथ निर्मल, निष्कपट और सादा, और प्रमाण सागर जी ने हम सबको बताया जीवन जीने का एक सच्चा इरादा। जीवन की उलझनों में जब राह न मिल पाए, उनके उपदेश ही मन को सच्चा मार्ग बताए, सच्चा मार्ग बताए। ऐसे गुरुवर जो हमारे भीतर में अनेकों जो बुझे हुए दीप हैं, उन सबको जलाते हैं। निश्चित रूप से गुरुवर का यह प्रभावशाली, चाहे वह वक्तृत्व कला हो, चाहे उनका गहन आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण हो, अभी सारांश भैया ने बताया, और चाहे उनका सकारात्मक व्यक्तित्व जो हम सबके लिए प्रेरणा का ज्वालामुखी बन जाता है। वह हमको सोच बदलने की शक्ति है, वो है प्रमाण सागर जी महाराज। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, वे जब बोलते हैं तो शब्द नहीं, वे जीवन की सच्चाई बताते हैं। निश्चित रूप से उनका वह अध्यात्म जिसको सुनकर शास्त्र भी मुस्कुरा जाते हैं, और जब वे बोलते हैं तो छोटे बच्चे भी बहुत सहज में समझ जाते हैं। ऐसी उनकी वाणी, ऐसी इनकी व्यक्तित्व कला, ऐसा इनका हम सबको आशीर्वाद युगों युगों तक प्राप्त होता रहे। आज 39वें दीक्षा दिवस पर उनके पावन चरणों में बारंबार मैं अपनी ओर से उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूं कि बस हम सबकी, वैसे एक दूसरे की आयु लगती नहीं है, लेकिन हम सबकी आयु भी आपको लग जाए, और युगों युगों तक बस आप हमें ही ऐसे ही चरण हमें प्राप्त, सानिध्य प्राप्त होता रहे। इसी भावना से अब चलते हैं आज के, क्योंकि आज का शंका समाधान भी ये सत्र मिक्स है, चल रहा है, इसके अंदर में शंका समाधान भी होगा, और
अपनी बात, अपने उद्गार भी व्यक्त करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने उद्गार भी करना चाहते हैं, लेकिन चाहूंगा कि समय को देखते हुए, ताकि सबके नाम जिन जिनको कल जिनका प्रश्न रह गया, पहले सबसे पहले मैं उनको बुलाता हूं। मूर्ति पुण्यार्जन करता बाबूलाल जी जैन, बॉम्बे डाइन परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग करके एक शाश्वत वहां यहाँ पर मुनीश्वरत नाथ भगवान की प्रतिमा कि मुझे तो विराजमान करना ही है, जो महाराज जी का संकल्प कीर्तन करना है या करना ही है, वैसा ही अब बोलेंगे बाबूलाल जी। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और भोपाल से आज पूरी टीम अनुभव सराफ जी के नेतृत्व में तैयार रहेगी। चंद्रकला जी पाटनी भी पहुंच जाए। मेरा और मेरे परिवार, पूरे परिवार की तरफ से दोनों मुनिराजों को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी महाराज को इच्छामी तथा भैया जी को वंदना। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या आत्मा स्वभाव से शुद्ध होती है? यदि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो फिर वह बुरे कर्मों में बंधती ही क्यों है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार बाबूलाल जी का जोरदार अभिनंदन कर दो। बंधुओं, मैं कहूँगा, मैंने इनको 2010 में आधुनिक युग का श्रवण कुमार निरूपित किया था। अपनी माता जी की जिस प्रकार इन्होंने सेवा की वो बहुत दुर्लभ है। अन्य लोगों को भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया, आत्मा अगर स्वभाव से शुद्ध है तो ये बुरे कर्मों में बंधती ही क्यों है? बिल्कुल ठीक है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन अनादि से कर्मों से बद्ध होने के कारण वो अशुद्ध हो गया। जैसे दूध घी कहाँ मिलता है? घी कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है। घी जब भी मिलेगा दूध में मिलेगा और दूध से घी निकाला जाता है। ऐसे ही आत्मा जब भी मिले तो कर्म सहित ही मिलता है। तो स्वभाव से शुद्ध होने के बाद भी अनादिकालिक कर्म के संस्कार के कारण अशुद्ध हो गया। उस अशुद्धि का निवारण करते ही हम अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अनुभव सराफ जी, संदीप जी गोदा, रोहित सुरेंद्रलाल जी, धर्मेंद्र जी, हाँ भंडारी, जोरदार ताली। आप भी तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जो अहरनिश गुरु से के सपनों को साकार करने में लगे हैं, वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक विजय जी सराव की अपनी मातेश्वरी चंदा जी के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन, पूरे परिवार की ओर से नमन। गुरुदेव, आज गुरुदेव महावीर जयंती भी और 39वां दीक्षा दिवस भी गुरुदेव आपका है। इतना खुशी का क्षण है गुरुदेव। पूरे गुरुकुलम परिवार, विद्या प्रमाण गुरुकुलम का एक एक बच्चा गुरुजी अनंत बार नमोस्तु वंदन आपको करता है। मैं पूरे परिवार की ओर से, कर्तज्ञ समाज की ओर से आपको नमोस्तु वंदन करता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक मन में एक भाव है जो मैं आपके सामने आज रखता हूँ गुरुदेव, और माँ के प्रति भी आपके प्रति भाव रख रहा हूँ। गुरुदेव, माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, परिवार ने, मगर आपने पूरा इसको, इस व्यक्ति जो अनुभव सराफ खड़ा है, इस जीवन आपके साथ है गुरुदेव। आपने इसको निखार के यहाँ तक खड़ा करा है। 39वें दीक्षा दिवस पे गुरुदेव ये भावना मैं समक्ष रख रहा हूँ कि गुरुदेव जन्म उस परिवार ने दिया है मुझे, और गुरुदेव निश्चित रूप से शुरू से लेकर आखिरी तक, आने वाले समय तक प्रज्ञाबद्ध गुरुदेव इस बात को लेकर, जैसा आपने कहा है वैसा चलाऊं, वैसा ही चलूंगा। ये आज गुरुदेव मेरे भाव है जो आप स्वीकार करेंगे। और गुरुदेव एक भाव और आता है साथ में कि चूंकि हम सब लोग गुरुदेव किसी न किसी व्यवसाय से, अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, और निश्चित रूप से गुरुदेव जिन जिन संस्थाओं में आपने जुड़ा, चाहे गुणायतन हो, चाहे विद्या प्रमाण गुरुकुलम हो, और गुरुदेव हरदम चेष्टा ये रहती कि सर्वश्रेष्ठ आपके चरणों में हम प्रदर्शित करें और आपके पूरे भाव से आशीर्वाद लें। सबकी भावना है, पूरी टीम की। और निश्चित रूप से गुरुदेव एक सूत्र चाहूंगा कि हमारे माध्यम से सबको भी मिले, और हम तो गुरुजी बिल्कुल आशान में दें कि हमें आप फूल देंगे जो हम ग्रहण करेंगे। गुरुदेव, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी सुधार की जरूरत है, ऐसे तनिक से सुधार की, जो आप हम बहुत प्यार से बताएं गुरुजी कि हम अपनी कार्यशैली को कितना व्यवस्थित करें कि आपके पास कभी हमारी बात ही ना आए, बस खुशबू आए गुरुदेव, ऐसा बताएं गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा इन लोगों का एक बार जोरदार करकर ध्वनि से अभिनंदन कर दें। देखिए, किसी भी धार्मिक सामाजिक संस्था से संबद्ध कार्यकर्ता हो,
4 बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, अपनी निष्ठा को जीवंत रखें, उसे प्रभावित ना होने दें। निष्ठा गहरी हो तो अपने कार्य के प्रति समर्पण होगा। निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ काम करें। तीसरी बात, टीम भावना अपने अंदर पैदा करें और टीम को क्रिएट करें। और चौथी बात, कर्ता बुद्धि से मुक्त होकर कर्तव्य भाव से काम करें। कुछ गलती होगी नहीं, और गलती हो जाए तो स्वीकार करने में संकोच न करें। गलतियां हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, हो सकती है। गलतियां होना बुरी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना बुरी बात है। गलतियां हों उससे सीखे, उसे इशू ना बनाए, उसे सुधारे, परिष्कृत करे और उनकी पुनरावृत्ति से बचे। हाँ, गुरु चरणों में विजय जी सरावगी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपनी माता श्री चंदा जी के साथ में कोलकाता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। उस परिवार को बुलाना चाहूंगा, यदि वो परिवार नहीं होता तो पूज्य गुरुवर भी यहाँ नहीं होते। ऐसा परिवार आज अपने बीच में हजारीबाग से पूरा सेठी परिवार तैयार रहेगा। बंधुओं, विजय जी सराब की अपना प्रश्न करें, उसके पूर्व में बतला दूं, ये विशेष भक्त हैं। महाराज श्री के दीक्षा दिवस पर प्रति वर्ष से कोलकाता से आते हैं और खाली हाथ नहीं आते हैं। आपने जब पाठ प्रक्षालन किया होगा, बहुत सारे लोग उसके साक्षी हैं। वो बड़ा चांदी का थाल, और जितने बार दीक्षा दिवस होता है उतने चांदी के कलश नए प्रति वर्ष बना करके लाते हैं, और वह कलश और थाल प्रति वर्ष साथ में वापस लेकर के नहीं जाते हैं, वो गुणायतन के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे अनोखे भक्त हैं विजय जी सराब की। अपनी माता श्री के साथ प्रश्न रखें। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि बैर होने से इसका प्रभाव 10 वर्षों तक रहता है। गुरुदेव, आपसी अनबन के बावजूद हम जिनसे बैर हुआ उसके पास समझौता करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो टच से मच न हो, तो इसका दोष किसे लगता है और इसका निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी के प्रति बैर हो तो कोशिश करो बैर बने नहीं। कलह से बैर होता है, वहीं निपटा लो। उसके बाद भी यदि बैर हो और सामने वाला उसको सुनने को राजी नहीं हो, तो हम एक प्रयोग करें जो मैंने कई लोगों से करा है। उस व्यक्ति की छवि सामने रखें और उसे बार बार दोहराएं कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र बनो। ऐसा मैंने प्रयोग कराया है। अभी पूरा किस्सा सुनाऊंगा तो समय निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ करता हूँ 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो। ये भावना योग का अनुभूत चमत्कार है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान। अनिल संगीता जी, बिंदु जी, पायल जी, सेठी, पूरा सेठी परिवार हजारीबाग से अपने बीच में सभी आ जाए एक साथ सम्यक। आप लोग जोरदार तालियों से इस परिवार के भीतर से निकल कर आज एक ऐसा यह पुष्प जो सब तरफ अपनी सुगंध बिखेर रहा है। आप अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपको आचार्य श्री ने महावीर जयंती का दिन चुनकर क्यों दीक्षा दी? क्या आचार्य भगवान यह जानते थे कि आगे चलकर आप उनके परम प्रभाव से इससे महावीर भगवान की परंपरा और जैन धर्म का प्रचार महावीर स्वामी जी की तरह ही करेंगे? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारी दीक्षा दी, महावीर जयंती थी, तो मैंने तो यही सोचा था और मंच से कहा भी था कि गुरुदेव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि भगवान महावीर जयंती के दिन हमें महावीर का रूप प्रदान कर दिया, और हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम उस महावीरत्व को अपने जीवन में साकार करें और उसका प्रकाश सर्वत्र फैला सके। ये निवेदन मैंने अपने दीक्षा के क्षणों में गुरुदेव से किया था। तो ऐसा ही भाव साकार हो। 38 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 39वां वर्ष है।
सवाल तिथि का नहीं है, सवाल तथ्य का है। और ऐसे में अगर तिथि जुड़ जाए तो और बेड़ा पार होता है। हमें निश्चित, मैं तो गुरुदेव का आभारी हूँ, उन्होंने ये दिन विशेष रूप से चुना और सिद्ध क्षेत्र सोनागिर का स्थान चुना, हम लोगों को कृतार्थ किया। उनके चरणों में हम सब नतशीश हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी जो गुरु सेवा में अहर्निश लगी रहती हैं, और आज जिनके कार्यक्रमों से तो आज यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का 2008 का कार्यक्रम हुआ। एक बार जोरदार ताली। ओम बस लो, हाँ हो गया। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जब आपने मुनिव्रत धारण किया तो आपके जीवन में कोई ऐसा हादसा हुआ क्या कि जिससे आप चौंक गए हो? देखो, जीवन में कोई हादसा घटे और उससे हम प्रभावित हों, उस उम्र के पहले ही हमें गुरुदेव मिल गए। आप सबको पता है कि जिस समय मैं गुरुदेव के शरण में आया तो 17 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, 17 रनिंग था। और गुरुदेव की शरण मिली, उनकी कृपा मिली, मुझे उन्होंने इस लायक बना दिया। तो मेरे साथ ऐसा कुछ घटा नहीं, और मैंने अनेक बार ये बात इस मंच से कहा है कि मुझे वैराग तो कभी हुआ ही नहीं। मुझे तो गुरुदेव से राग हुआ था, और उस राग ने मुझे वैराग पथ का पथिक बना दिया। गुरुदेव से व्यक्तिगत झुलाव, वो एक अमूर्त खिंचाव, मुझे ऐसा खींचा कि उनका बना। मुनिव्रत धारण करने के बाद देखो, वो तो बहुत सारे होते हैं, घटनाएं इतनी हैं, अगर उनको सुनाओ तो बहुत समय निकल जाएगा और आज अवसर नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आनी चाहिए, और मेरे जीवन में एक नहीं अनेक प्रसंग ऐसे घटे, लेकिन मैंने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, चुनौती माना है, और गुरुदेव की कृपा से हर चुनौती को उपलब्धि में ढाला है। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, जो सामने आए उसका सामना करो, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, और सार को पाओ। मैंने यही पाया। अगला सवाल सुभाष जी और पूरे गुणायतन वाले एक साथ आ जाए, एक सवाल करेंगे केवल, सुभाष जी करेंगे आज। अभी थोड़ा शीघ्रता से करें, समय कम है, और नमोस्तु भी न बोले तो अच्छा रहेगा। और इसके पहले कि सुभाष जी बोले, कल मैंने जिसकी बात की थी, कल जैन जनगणना जागरूकता अभियान का शंखनाद हुआ था। 1 अप्रैल से भारत सरकार के द्वारा जनगणना 2026 का क्रम चालू हो रहा है। उसके प्रथम चरण में घर को सूचीबद्ध किया जा रहा है, हाउस लिस्टिंग हो रही। उसमें आपको सेल्फ इन्यूमरेशन का काम करना है, इसके लिए जागरूकता लाना है। जन जन को जोड़िए, जो जनगणना से जुड़े, और जनगणना के अभियान के प्रति जागरूकता लाइए। कल भी मैंने आप सबसे बोला था। और लेट एवरी जैन काउंट, LEJC, इसके नाम से जो एक पूरी व्यवस्था प्रक्रिया चल रही है, आप उसके अंग बने। और उसका एक जो नंबर है, वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, लेट एवरी जैन काउंट के माध्यम से। और इसके साथ इसके लिए एक नंबर है 9289811108, 9289811108। जो व्यक्ति अपने आप को जैन मानता है, जो जानता है कि हम जैन इतिहास न बने, इतिहास बनाएं, तो आगे आए। बच्चा बच्चा आगे आए, पूरी युवा पीढ़ी इसमें आगे आए, महिलाएं आगे आए। अभी से आप मिस कॉल देना शुरू कर दीजिए। मिस कॉल देते ही आपके पास मैसेज आएगा। आप पुनः नंबर लीजिए 989289811008। ये आप चैनल पर भी आ जाएगा ये पूरा डिटेल। और आप सब इसकी पूरे के पूरे अभियान को आगे बढ़ाएं। हर समाज के लोग, हर गांव के लोग,
जहाँ जहाँ के लोग हैं अपने स्तर पर इसे फैलाएं, ताकि हम अपनी असली संख्या को जान पाएं और आपको समय समय पर जो निर्देश इन मंचों से मिले आप उसके अनुकूल पालन करते रहें। हाँ, सुभाष जी, वीरू जी, निर्मल जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, और मैं चाहूँगा कमेटी के अध्यक्ष मंत्री जी या कमेटी वहीं पे जाके सम्मान कर देंगे। कमेटी वहीं पर जाके उनका सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से इन सब का अभिनंदन स्वागत कर देंगे। वे अपना सीधा सीधा प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महिला सम्मान के लिए महिला पदाधिकारी यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकित जी शास्त्री शीघ्रता से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शतशत नमन, मुनिदेव के चरणों में शतशत नमन, छुल्लक जी के चरणों में परम इच्छामी। गुरुदेव, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, वीरू जी ने अभी मेरे से ये बात कही कि गुरु जी आपका दीक्षा जो सोनागिरी में हुआ था, वहाँ के चंद्रप्रभु भगवान है और गुणायतन में भी चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है मूल नायक के रूप में, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं मालूम, पर कोई ना कोई कनेक्शन होगा या संयोग होगा। जब सम्मेद शिखर जी में गुणायतन में भगवान विराजमान करने का योग बन रहा था, तब सोचा गया यहाँ क्या किया जाए, तो सबसे उत्तम दो ही नाम आए थे, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत। तो हमने कहा तेरा पंथी में पुष्पदंत है, गुणायतन में चंद्रप्रभ रख दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। और उस समय भावना तो आई थी कि हमारी दीक्षा भी चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में हुई है, तो इनको प्रमुखता अंकित। सरस्वत सद्योगी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव की चार बातें पूज्य गुरुदेव के चरणों में। जीवंत गुणायतन, जीवंत विश्वविद्यालय, जिन शासन गौरव और जिन शासन प्रवक्ता। पूज्य गुरुदेव जीवंत गुणों के आयतन हैं। आपने जिन शासन को महानतम विभूतियों से विभूषित किया है और अभी भी निरंतर उन गुणों का संकनाद चल रहा है। पूज्य गुरुदेव जीवंत विश्वविद्यालय हैं। सारे विषय मानो आप में ही समा गए हैं। आप इतिहास के ज्ञाता हैं तो इतिहास गढ़ने वाले हैं। आपने वास्तु शास्त्र को यूं पढ़ा कि गुणायतन के रूप में वह एक सुंदर जीवंत कृति के रूप में साक्षात जिन शासन के सामने आज उपस्थित है। आप जिन शासन के गौरव हैं, जो गौरवमयी जिन शासन की परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हुए, उनके पवित्र शिष्य बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने ऐसी एक निर्मल पवित्र परंपरा जिन शासन को भी, जिसमें प्रमाणिक पाठशाला है, जिसमें भावना योग है, जिसमें सेवायतन है, तो जिसमें पूरा गुणायतन परिवार है। पूज्य गुरुदेव जिन शासन के सर्वश्रेष्ठ और सर्व अधिक सुनी जाने वाली प्रवक्ता हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं। पूज्य गुरुदेव ने 2015 का दृश्य मुझे याद है कि संपूर्ण जब देश पर एक विपदा आन पड़ी थी, संथारा और संलेखना के रूप में, जब पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण जिन शासन के संपूर्ण पक्षों को एक मंच पर उपस्थित कर अपने जिन शासन गौरव और जिन शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनकी चार बातों के रूप में ही मैं नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रखता हूं कि हे गुरुदेव, जो आचार्य भगवंत किन्हीं को दीक्षा प्रदान करते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। तो गुरुदेव आपके जीवन में, पूज्य गुरुदेव के जीवन से जो अद्भुततम बातें आई हैं, उनमें से कुछ बातें हमें संस्मरण के रूप में एक दो बातें देकर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। आपने बहुत अच्छे बातें कही हैं और मैं तो ये कहता हूँ मेरे जीवन में जो भी बातें उन्हीं की है। अब एक दो बातें क्या कहूँ, ये मान लो कि जो भी मैं बोलता हूँ सब उन्हीं की कृपा से बोलता हूँ। एक श्लोक बोलूँगा, निस्सरन्ति हृदय वाचा, निस्सरन्ति हृदय वाचा, हृदय में गुरुवस्थिता, ते तत्र संस्कारयन्ति तन्न मेत्र परिश्रम। मैं जो बोलता हूँ मुख से नहीं बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ।
मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं मुख से नहीं, मेरे हृदय से निकलते हैं, और मेरे हृदय में मेरे गुरु बैठे हैं, वे मुझे उत्प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए मेरा कोई श्रम नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, ऐसा मान करके चलिएगा। अरुण भाई। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, अभी मैं सुन रहा था और देख रहा था कि मंचासीन संधान सागर जी, पूज्य महाराज जी, छुल्लक जी महाराज जी और सभी भैया जी कुछ न कुछ निवेदन कर रहे थे, आपसे कुछ न कुछ अपेक्षा कर रहे थे। मैं तो अभी बहुत छोटा सा तुच्छ सा श्रावक हूँ। मेरा भी एक निवेदन है महाराज श्री आपके इस दीक्षा दिवस पे, कि ऐसे ही प्रेम स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए। एक संयमित जीवन, हम किस तरह से, दीक्षा नहीं लेना चाहता मैं अभी कुछ भी, लेकिन संयमित कैसे रहूं और इस अवस्था में कैसे अपने आप को संतुष्ट और एंजॉयमेंट के साथ अपना जीवन गुजारूं। महाराज श्री आपका मार्गदर्शन। गुरुदेव ने एक बात कही थी, वो मैं दोहरा दे रहा हूँ, या तो पीछे लो या पीछे लगो। समझ गए? सार में समझ लो, आगे बढ़ो। और आज एक बार मैं चाहूंगा, एक मिनट खड़े रहो, सीमा आ जाओ, एक बार अरुण भाई का जोरदार अभिनंदन करो। आज ये कहा महाराज मुझे पंचकलानक में आपने कहीं जगह ही नहीं दिलवाया, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भैया वैकेंसी निकलवाते हैं, और आज इनकी एक वैकेंसी निकल गई है, और बहुत उत्तम। भगवान का प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य इस दंपति, इस पूरे परिवार को मिलेगा। एक बार जोरदार जोरदार इनका अभिनंदन करें, और ये पंचकलानक में पूरी तरह भाग भी ले सके। मृणाल कीर्ति जैन मेट्रो, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। मनोज जी दिल्ली। पूरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज महावीर जयंती है, आपका दीक्षा दिवस है, और हमारे द्वय अनुज भाइयों ने निवेदन भी किया। आपने इनकी तो सुन ली, लेकिन हम लोग इतने पीछे आपके लग रहे हैं, आप हम लोगों की तो कोई बात ना सुनते हैं ना मानते हैं। तो आप हमें दिशा निर्देशन दें कि हम लोगों की आप कब सुनेंगे। हम तो किसी की नहीं सुनते, और हमारे गुरुदेव ने कहा किसी की सुनना ही नहीं, बस गुरु की सुनना, और जो गुरु ने कहा है वही करेंगे। जो आपके विषय में कहा वो भी समय पर होगा। चलिए, नमस्ते। मनोज जी दिल्ली परिवार के साथ में शीघ्रता से। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, इन 38 वर्षों के आपके दीक्षा के समय में आपके जीवन में मतलब कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण समय रहा कि जो आपको हमेशा चेरिश करता है, हमेशा याद रहता है, और मतलब वो मोटिवेट करता है आपको? देखो, मेरे जीवन के 2 प्रसंग मुझे सदैव याद रहते हैं। एक तो जिस दिन मैं गुरु शरण में आया था वो दिन, और जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी वो दिन। और ये दोनों दिन मेरे हृदय में है। मैं उसी से प्रेरणा लेता हूँ जिससे मेरा लक्ष्य मेरे सामने उपस्थित रहता है। अरविंद जी राजा। नमस्ते। जबलपुर। पहले राकेश। हाँ बोलो। हाँ राकेश जी रारा, थोड़ा शीघ्रता। तुम बोलो, कोई भी कर लो, करो। माइक वहां तक पहुंचा है। अरविंद जी राजा तैयार है बस। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आज हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवा की, कि वो एक बदला का भावना जो है वो हमारे अंदर बहुत आ गए, कि उसने ये बोला तो हम भी ये बोलेंगे, उसने ये किया तो हम भी वो करेंगे। हमें भी पता है कि उसे संयमित रखना है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा उपाय आपसे जानना। इसके लिए एक ही उपाय है, वो है नियमित भावना योग। बदला लेना और सामने वाले को बदलना, दोनों बड़ा अंतर है। मैं सबसे कहूँगा, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है, और क्षमा करने का आनंद पूरे जीवन चलता है। इसलिए बदला लेने की जगह सामने वाले को बदलो। हाँ, विनीता को पूछना, इसके बाद अरविंद जी पूछिए जल्दी। नमोस्तु। द्वय चरण महाराजियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाएं महाराज। महाराज श्री, दीक्षा के क्षण को अवसर जीवन का पुनर्जन्म कहा जाता है। क्या वह कथन केवल औपचारिक है? इस वास्तव में आत्मा के भाव पर्याय में इतना गहरा परिवर्तन होता है कि इसे एक नया जन्म माना जाए। ये तो पता लगेगा जब दीक्षा लोगी। चलो। नमस्ते। हाँ जल्दी से। विद्या के सागर को खुद में समाहित कर लिया है। कोई विश्व में वह प्रश्न जिसका उत्तर आपने नहीं दिया। जैन धर्म को आपने पूरे विश्व के पटल पर अंकित कर दिया है। ऐसा कोई शंका जिसका आपने समाधान नहीं किया, महाराज श्री, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है
कि अगर हम अजैन को साधु बना सकते हैं तो क्या एक अजैन को हम श्रावक नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? तो एक जनसंख्या की जो सबकी व्यवस्था है, विधि है, पर हमें ऐसे संख्या नहीं बढ़ाना, जो आए उसे स्वीकार करना है। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।